पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गोसाई ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उनको अपना समर्थन दिया है। अनुकृति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश विश्व की तीसरी महाशक्ति बन सकता है। उन्होंने पौड़ी की जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। आज रामनवमी का शुभ अवसर है। 500 वर्ष बाद पहली बार यह मौका आया है जब भगवान राम अपना जन्मदिन टेंट में नहीं बल्कि मंदिर में मनाएंगे। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहतर कार्य कर रहे हैं। धामी ने समान नागरिक संहिता लाकर देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए ताकि उत्तराखंड के विकास को गति मिल सके। राज्य उत्तराखंड में पौड़ी जनपद के सतपुनी थाना क्षेत्र में सोमवार को स्थानीय निवासी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बेटी दोपहर 1 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई या किसी के द्वारा उसका अपहरण किया गया है। थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सतपुली में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज विवेचना उप निरीक्षक प्रियंका नेदी के सुपुर्द की गई। विवेचक द्वारा संबंधित अपहर्ता को सतपुली आम के पेड़ के पास से सकुशल बरामद किया गया। पीड़िता द्वारा अपने बयानों में बताया कि मैं सोमवार को दोपहर 1 बजे अपने घर से बिना बताए फरमान से मिलने चली गई थी। उसके बाद मैं वापस अपने घर नहीं गई। फरमान द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाना बताया गया। मुखबिर की सूचना पर मंगलवार शाम 7 बजे अभियुक्त फरमान पुत्र अनवर निवासी विकास मोहल्ला सतपुली स्थान दंगलेश्वर मंदिर से आगे मुख्य सड़क से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बाद बयान के उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा अभियुक्त को आवश्यक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो देर रात से भाजपा नेता विशेष समुदाय के व्यक्ति को बचाने की कवायद करते रहे, लेकिन जांच के उपरांत और स्थानीय लोगों की सक्रियता से थाने में दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामला पुराना है और प्रदेश की राजधानी देहरादून का है। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत में चल रही थी। जुलाई 2022 को लड़के की मां ने वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि उनकी ननद पति से झगड़ा होने के चलते 6 माह से मायके में रह रही है। उसने उनके नन्हे बेटे से संबंध बनाए और वे उनके बेटे को लेकर गायब हो गई थी। कुछ समय बाद वापस लौटी तो वह गर्भवती थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने भतीजे से यौन संबंध बनाने की आरोपी सौतेली बुआ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी महिला पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी बुआ को 9 जुलाई को 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गर्भवती होने के चलते उसे 2 जनवरी 2023 को कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद उसने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की डीएनए जांच कराई तो वह पीड़ित किशोर से मिला। कोर्ट में किशोर आरोप से पलट गया। उसने कहा कि बुआ के साथ उसने सहमति से संबंध बनाए थे। कोर्ट ने डीएनए जांच रिपोर्ट और उम्र के आधार पर घटनाक्रम को किशोर पर लैंगिक हमला माना। इसके तहत महिला को दोषी पाया गया और 20 वर्ष का कारावास का फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह और 14 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। प्रदेश की नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में जनसभा करने को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज चुनाव प्रचार के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और जनसभा की। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात करने से डर रही है। सचिन पायलट ने कहा कि विकास के बजाय इस चुनाव में भाजपा धर्म और जाति की बात कर रही है।
रोजगार और महंगाई की बात करने से भाजपा सरकार आखिर क्यों डर रही है? सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, जनता अब बदलाव चाहती है। इसके साथ ही पायलट नेताओं की आवाज दबाने और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा केवल धर्म और जाति की बात पर वोट लेना चाहती है, लेकिन अब जनता सब जान चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाली है। प्रदेश के हल्द्वानी में आरटीओ ऑफिस के पास में रोड पर खड़ी बस में आग अचानक लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में आग लगते ही इसकी सूचना लोगों ने दमकल विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बस में कोई यात्री सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 11 बजे के आसपास की है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी से रुद्रपुर स्थित सिडकुल कंपनी में श्रमिकों को लाने वाले बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी बस में अचानक आग लग गई। बस में अचानक आग लगते ही स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग अधिक होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया गया। बीच सड़क में बस धू धू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना आरटीओ चौकी पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग ने कर्मियों में पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि सूचना के बाद अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रथम आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि बस सड़क के किनारे कई दिनों से खड़ी थी, जिसमें आग लगी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।